स्टार्ट हो चुकी है भाई ऑनलाइन वाले। कमेंट करिए एक बार सभी लोग। ठीक, आज हम पढ़ेंगे प्रयोग हो गए थे सभी क्यों भाई? हेलो, एक छोटा सा डंडा लेके आ जा। बढ़िया सा ताप का जिसमें बढ़िया सा चलता हो। अभी इधर देखिएगा आप, ध्यान से इधर देखना, माँ मार के फोड़ दूंगा मैं। हम पढ़ाते हैं आज देयर का प्रयोग। किसका प्रयोग? देयर का प्रयोग। डालना हेडिंग यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग देखना। डालो हेडिंग। बहुत छोटा लाया है, टूट जाएगा बड़ा। देयर का प्रयोग, उसमें ऐसा माना जाता था कि जो में है या पे है या पर है, ये जो चीजें हैं यदि ये लगा देते हैं तो ये कोई भूमिका के लिए दर्शाता है। इसके लिए भूमिका के लिए, यानी कि भूमि पर, मतलब किसी की सीमा के अंदर। ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी की एक सीमा है ना, उस सीमा के अंदर में पर, ठीक है, देयर का प्रयोग करते हैं। ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना। हमें ये देखना है कि कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं होगा। यदि ऐसा बताया जा रहा है तो आपको तुरंत गेस करना है कि किसका प्रयोग है वो। देयर का प्रयोग। किसका प्रयोग है भाई? देयर का प्रयोग है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जैसे कौवा आकाश में है, आकाश में है, मतलब कि अन्य शब्द और कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट और अदर वर्ड, दो चीजें मिल जाए ज्यादातर, इन्हीं के सेंस में ही वाक्य को देखते हैं तो देयर का प्रयोग माना जाता है। किसका प्रयोग? देयर का प्रयोग। कोई कहीं है, मतलब कोई व्यक्ति है, वो कहाँ है, मतलब जगह का नाम बताओ और जो व्यक्ति है उसका नाम, दोनों का नाम बताओगे तो उसमें ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग होगा? देयर का प्रयोग। कोई कहीं है, देखना कौवा कहाँ है, कोई कहीं है मिल रहा है, या फिर वह है की जगह में था कर दिया। कोई कहीं था तो भी वही है ना, कोई व्यक्ति कहीं तो है, तो जगह है और कोई व्यक्ति है, तो कोई भी है, सही है, कोई भी हो दुनिया का, सही है, वो कहीं है, तो क्या माना जाएगा? देयर का प्रयोग माना जाएगा ऐसे वाक्य। ठीक है, उसमें अदर वर्ड यानी सब्जेक्ट दोनों चीज होनी चाहिए। यदि यहाँ पे था लिखा है तो वाज वेयर, है लिखा है तो इज एम आर, गागी के होगा होगी होंगे तो शैल विल। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे देखना। तो हमें पता चल गया, मैंने बोला नदी में मछली है, बताओ देयर का प्रयोग है कि नहीं? अब मैंने बोला कि नदी में मछली कीट खा रही है, देयर का प्रयोग है कि नहीं? तो भाई देयर का प्रयोग है? इसमें कहाँ है, कोई कहीं है? मैंने ऐसे बोला क्या? मछली कुछ कर रही है, क्या कर रही है? नदी में खा रही है, उसमें केवल ये सेंस आए कि वो आदमी है, वो कहीं है, तो वो देयर का प्रयोग माना जाएगा, नहीं तो देयर का प्रयोग नहीं माना जाएगा। मैंने बोल दिया कि मछली नदी में कीट खा रही है, अब रहा रही है टेंस नहीं हो गया? क्या हो गया? टेंस। रहा रही है, रहे टेंस पढ़ाया था मैंने। उसमें ज्यादा नहीं बताएगा वो वाक्य में, उस वाक्य में क्या बताया जाएगा ज्यादातर? ये और ये, सब्जेक्ट और अदर वर्ड। कोई कहीं है, या कोई कहीं था, या कोई कहीं होगा। श्याम चित्रकूट में होगा, सही है।
वह यहाँ है। जगह का नाम बताऊं, यहाँ। कौन? वह। कोई व्यक्ति है, वो यहाँ है। मतलब जगह बताई जाए और वो उसका नाम बताया जो रहे। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। और कहाँ करेंगे वो सब नियम में पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाएगा? नहीं आएगा? मैं एक और बोलता हूँ, देखना। जैसे मैंने अभी समझाऊंगा। आकाश में तारे हैं। आकाश में तारे हैं। तारे जानते हो ना, स्टार। तो कोई कहीं है ना, कौन? तारे हैं। कौन? तारे हैं। कहाँ है? जगह का नाम बताओ। यानी कि वो आदमी और उसकी जगह बताई जाए, वो किसका प्रयोग है? आ जाएगा? किसी कोई दिक्कत? मैंने बोला कानपुर में एक पार्क है। कानपुर में एक पार्क है। कौन है? एक पार्क। कौन है? एक पार्क। कहाँ है? जगह का नाम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब किसका प्रयोग है? देयर का प्रयोग। अब सुनो, इसका हम बता दे। देयर का प्रयोग समझ जाओगे। अब मैं इसमें मिला के बोलूंगा। सही है, सारे प्रयोगों में से कहीं ना बोल दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो देयर लगेगा। सही है, याद हो जाएगा। मेरे जेब में 5 पैसे हैं। कौन है? पैसे। क्या? कहाँ है? तो जेब क्या हो गया? अदर वर्ड। अब पैसा क्या हो गया? सब्जेक्ट। आ जाएगा? नहीं आएगा? तुम्हारे सर में 3 बाल हैं। 3 बाल हैं, ऐसे बोल दिया गया। तो कौन है? 3 बाल भर का नहीं, कितने पूरे लगा के? कितने बाल हैं? कौन है? 3 बाल। कौन है? 3 बाल। कहाँ है? आ जाएगा? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सही है, आ जाएगा ना? अभी कहाँ बोलेंगे, अभी कहाँ बना लेगा। अभी तो मैंने इसको बारे में नहीं बताया, केवल ये समझ जाओ कि ये देयर का प्रयोग है। भूलना नहीं चाहिए। भले ही तुम इतना पढ़ो, लेकिन ठोस पढ़ो। आ जाएगा? मैंने बोला, इधर देखिएगा। मैंने बोला इस इंस्ट्रूमेंट में टेप है कि नहीं है? तो कौन है? कर्ता मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। कहाँ है? इंस्ट्रूमेंट। कोई चीज, मतलब इंस्ट्रूमेंट। सही है, बजाने बजाने वाली। ये बजाने वाली तो नहीं है ना? ये बजाने वाली नहीं है, बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सही है, बजाने वाली इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। सही है, जैसे ढोलक, मंजीरा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो समझ में आया कि देयर का प्रयोग है। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। अब देखते हैं पॉजिटिव में कैसे प्रयोग करते हैं, निगेटिव इंटरगेटिव में कैसे यूज करते हैं। सही है, और निगेटिव में कैसे करते हैं, डबल इंटरगेटिव में कैसे करते हैं। इनके अलग अलग रूल हैं, इसलिए देयर का प्रयोग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सभी में मैंने क्या बताया था, कैन का प्रयोग जैसे मैंने पढ़ाया था, वो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सूत्र के अनुसार क्या कर देना, सीधा लगा देना। लेकिन देयर में कुछ अलग ही प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से देखना है। देखना ध्यान से। पॉजिटिव पहले देख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में क्या करेंगे। पॉजिटिव यदि वाक्य होगा, यानी कि अफर्मेटिव होगा। इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। सही है, ये लिखो, जाना लिखो। आप पॉजिटिव पढ़ते आ रहे हैं तो ये ज्यादा सरल। ठीक है, अफर्मेटिव ही होता है। देखना इधर, पॉजिटिव का मतलब है कि वाक्य सीधा सीधा सा सिंपल होगा, साधारण होगा, उसमें नहीं क्यों ये सब नहीं लगा होगा। पॉजिटिव है। सही है, मैंने बोला खेत में, खेत में आम का, नहीं, एक आम का पेड़ है। देखना, कौन है? आम का पेड़। कौन है? ये क्या हो गया? कहाँ है? ये एक भी लगेगा इसी में। कहाँ है? ये क्या हो गया? अन्य।
देखो दो चीज ज्यादातर मिलेंगी, एक सब्जेक्ट और एक अदर वर्ड। आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव में क्या करते हैं, इसमें हमें पता चलेगा कि देयर का प्रयोग है ना, तो देयर के प्रयोग में देयर को शुरू में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? कब है? पॉजिटिव में। कब है? पॉजिटिव में। तो देयर सबसे पहले लगा दिया हमने, ये देयर की स्पेलिंग लगा दिया। इसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब की कर्ता लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हो गई क्या? किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, लेकिन हमारा ये नहीं हुआ, इज एम आर। तो देयर, इसके बाद सहायक क्रिया इज, फिर कर्ता। कर्ता क्या है? ए मैंगो ट्री। ए, अब बताओ इधर, ये ए ही लगेगा कि एन लगेगा? एन तब लगता है जब ये ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल्स, वॉवेल्स बोलते हैं ना, स्वर होता है। सही है। यदि कॉन्सोनेंट है तो फिर एन लग जाता है। सही है क्या? यदि कॉन्सोनेंट है तो ए लगता है, यदि यहाँ पे वॉवेल्स है तो एन लगता है। इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, ए लग जाएगा। ए मैंगो ट्री, ट्री माने पेड़, ए मैंगो ट्री, इसका मतलब है एक आम का पेड़। पूरी स्पेलिंग हो गई। देयर इज ए मैंगो ट्री इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। बन जाएगा तुम लोगों से? उतारो, बना लोगे पॉजिटिव वाले सारे के सारे? नहीं उतार पाओगे? एनजीओ, एम ओ एन जी ओ, मैंगो। कहाँ पे? यम ए ही तो है, ओ कहाँ लिखा है? ये यहाँ पे क्या है? यम ए एन जी ओ, मैंगो ट्री इन द फील्ड। पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव में रूल ये कहता है कि आप देयर पहले लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर कर्ता, फिर क्रिया कर्म, अन्य सब। राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ये बनेगा, रूल नंबर 1 इसका। रूल नंबर 1 में ये होगा कि सबसे पहले किसको लगाएंगे? देयर को। फिर किसको लगाएंगे? सहायक क्रिया। फिर किसको लगाएंगे? कर्ता, यानी कि नाउन। क्या? नाउन इसको बोला जाता है। सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल। हो गया। प्लूरल है तो प्लूरल सहायक क्रिया भी लगेगी, और सिंगुलर है तो सिंगुलर सहायक क्रिया भी लगेगी। ठीक है। यानी कि नाउन आएगा, कोई नाम आएगा। ठीक है। प्रोनाउन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम कर्ता लिख देते हैं। देयर, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर इसके बाद क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य। अब देखो इधर ध्यान से, ये बहुत कम आते हैं, ये बहुत कम आते हैं, ये आएगा फुल टॉप। ठीक है। आ जाएगा तुम्हें? तो हम सबसे पहले देयर लगा देंगे, फिर सहायक क्रिया रख देंगे, फिर कर्ता रखेंगे। देयर का प्रयोग इसलिए अलग है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको पढ़ा रहे थे, क्योंकि सभी का स्ट्रक्चर, सभी प्रयोगों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग पॉजिटिव नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, डबल इंटरगेटिव, सिंगल नेगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरगेटिव नेगेटिव में ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे उस वाले स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। इसमें पता ही नहीं चलता कि सिंगल इंटरगेटिव की डबल इंटरगेटिव वो वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। देयर उसमें है ही नहीं है क्या? देयर नहीं है ना, ये अलग से है ना, ये इसलिए इसको अलग से पढ़ा है। आ जाएगा? दिक्कत क्या हो गया? ठीक है फिर तो बना लोगे सभी लोग? बोला कि नहीं बोला? टेबल पर 5 किताबें हैं। टेबल पर 5 किताबें हैं। टेबल पर 5 किताबें हैं। बना के दिखाओ इसको फास्ट। देखना कौन है, कौन है बताओ? 5 किताबें। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या? कहाँ है? टेबल पर। तो ऑन द टेबल इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, इसकी ऑन अपने से सीधा लगाएंगे टेबल। स्पेलिंग तुम्हें बोल देता हूँ। 5 माने 5, और किताबें की बुक्स। अगर एक बुक होती तो बुक, अगर 5 है तो बुक्स। सही है। इधर देखना, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? पर की स्पेलिंग होगी ऑन, अपने से दा लगाएंगे, और टेबल की टेबल। अब बना के दिखा, इधर उधर मत देख, माँ सीधा कर दूंगा एक बार।
बना के दिखा। ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लगाएगा, देयर, फिर क्या लगाएगा, साहित्य क्या है लास्ट में, फिर क्या लगाएगा, कर्ता ये है, फिर क्रियाकर्म को छोड़ दे सीधा देता। ये क्या है भाई, बुक्स ऑन द 5 है, 5 लिखो ना, इस तरह 5 थोड़ी ना लिखोगे, फिर अच्छे से बनाओ 5। देखो यह सच बना दिया, ऑन द टेबल। अब सही बना लोगे ना, ये सब ध्यान रखना है। सही है, चलो दूसरा लिखो एक। दूसरा बना के दिखाओ मुझे। बोतल में, बोतल में थोड़ा पानी है। यूज करते हो ना अपने यहाँ, जब भी पानी वानी पीते हो, थोड़ा पानी है, क्या पीना है तुम्हें, हम ही पी लेते हैं। सही है, बोतल में थोड़ा पानी है। थोड़ा पानी की स्पेलिंग लिटिल वाटर, लिटिल की स्पेलिंग आ रही है। हाँ, थोड़ा का मतलब छोटा, वही स्मॉल, स्मॉल नहीं करोगे, लिटिल करोगे, ठीक है। लिटिल वाटर, लिटिल की स्पेलिंग क्या, लाई डबल टी ई। हाँ सही है। बोतल में थोड़ा पानी है। बोतल में थोड़ा पानी है, आ जाएगा। देखना, थोड़ा पानी की स्पेलिंग लिखे दे रहा हूँ, इस बार गलत किया ना, इधर उधर पूछा, पाछा मार मार के सीधा कर दूंगा। लिटिल क्या, लिटिल मीन्स थोड़ा पानी, वाटर। कौन है, ये सब्जेक्ट है ना। स्ट्रक्चर पता है, ये वाला लिखा था स्ट्रक्चर, ये लिखा है ना, उसी के अनुसार रखो, सब आ जाएगा। बोतल में, बोतल में, और साई किया, इजेम, डबल टी एल ई, लिटिल। हाँ, बॉटल की स्पेलिंग होती है बी ओ डबल टी एल ई, बी ओ, बॉटल, ये बॉटल, बॉटल। दिखाओ सभी लोग, इन द बॉटल, चाहिए थोड़ा पानी। आधे लोगों को देखना कहाँ लगाए होंगे, थोड़ा पानी, सही है तुम्हारा भी, ठीक है, इसका भी सही। एक कायदे से लिखा कर, पता ही नहीं चलता सब कहाँ लगा दिया, ये देर अलग है, इज अलग है, देर ये वाला अलग है, वाटर इन, ये सब मिला दिया है, गैप किया कर और आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, सबका सही है, क्यों इज लगेगी यार। थोड़ा पानी, पानी में क्या है, एक वचन बहुवचन, पानी भी बहुत सारे होते हैं क्या, एक ही पानी होता है ना पूरा, बाल्टी में एक ही पानी मारा जाएगा, बहुत सारा पानी, बहुत सारे पानी, उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए एक वचन, जिनकी गिनती ना कर पाएंगे एक वचन, यानी पूरा मिला हुआ होगा यदि। सही है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखो। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, लिखो, मैदान में, मैदान में 5 खिलाड़ी थे, 5 खिलाड़ी थे, खिलाड़ी थे, जल्दी बना के दिखाओ।
प्लेयर, प्लेयर होता है खिलाड़ी, प्लेयर। मैदान की फील्ड, FIELD। ये खिलाड़ी है, तुम अब नकल मत कर, खिलाड़ी, खिलाड़ी, सही है। और एक खिलाड़ी की हो गई, 5 की 5, 5 लिख दे, जहाँ 5 लिख दे, ठीक है। 5 खिलाड़ी पूरा एक साथ, 5 और ये प्लेयर एक साथ। फील्ड, FIELD, फील्ड, मैदान। में है तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। सब अपने से मीनिंग उन्हें याद किया कर। इन द फील्ड, ये सब थोड़ा सा दूर दूर करके लिखा करना, सब मिला दिया एक में। लेट हिम हॉट प्ले, ये क्या है, लेट कहाँ से पा गई आप, उसे मत खेलने दो, ये कहाँ से है। अच्छा ये वाला आएगा, यहाँ पे ई लगाओ लास्ट में, R डबल लगा दिया है, बाकी पूरा सही है। बना अपने से। देयर वेयर 5 प्लेयर्स, बताना नहीं है, इन द फील्ड, ये किसकी है भाई, सही है। 5 प्लेयर इन द फील्ड, सही है। लेकिन तुम्हारा भी गलत है, तुम भी दिखाओ अपना। गलत है इसका भी, ठीक है। तुम्हारा भी गलत है, इसलिए गलत है, इधर देखना है, वेयर लगा दिया क्या, इधर देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैदान। 5 ऐसे चाहे लिख दो, चाहे इस तरह लिख दो, ठीक है, एक ही बात है ना। 5 खिलाड़ी थे, है ना, इधर देखना, कौन, 5 खिलाड़ी, ये सब्जेक्ट हो गया, मैदान ये क्या है, अदर वर्ड हो गया, ये हो गई सहायक किया। हमें क्या रखना है, सबसे पहले देर लगा देंगे, फिर सहायक या साथी थे, इसके अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता ये है ना, 5 खिलाड़ी, एक वचन की बहुवचन, वाज लगेगी बेयर, वाह सबका सही है यहाँ तक। आगे देखना, इसके बाद ये कर्ता 5, देखना 5 हो गया, 5 थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ले सही है। इसके बाद फील्ड कहाँ होगा, खिलाड़ी की स्पेलिंग प्लेयर, क्या, प्लेयर। अब ये बताओ, ये 5 है ना, यहाँ पे यस लग जाएगा, कहाँ लगाए हो देखो, मैंने सब देखा है, अभी बाद में लगा लिया, देखना, देयर वेयर 5 प्लेयर्स इन द फील्ड, इन द FIELD। अच्छा देखा, कहाँ लगाई हो, नहीं वो इतना किरीली जैसे है, पातर कर दिया, इससे पता ये चलता है कि तुमने बाद में उसको बीच में फिट किया है, वो स्वतंत्र नहीं है। देखना, यदि मुझे यहाँ पे देखिए, इधर यदि इन लगा है और आपको यहाँ पे यस लगाना है, तो पतला से लगाएंगे कि अड़ ना जाए, अब मुझे यहाँ से पता चल गया, अगर स्वतंत्र होके लगाते तो मजा रहे, सही है, ज्यादा इधर उधर मत रहा करो, मैं राइटिंग समझ जाता हूँ कि क्या है। अभी टाइम नहीं हुआ, चुपचाप बैठ है, जब तक 5 नहीं 7 है ना, अभी 8 नहीं बजेगा छुट्टी, 9 छुट्टी 47 15 मिनट। इधर देखिएगा, अभी 5 खिलाड़ी थे, बन जाएगा। अब चलते हैं दूसरे रूल में, किसमें, देखना पॉजिटिव का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप देयर रख दोगे, फिर सहायक क्या रखोगे, फिर नाउन मतलब कर्ता रख दोगे, फिर क्रिया कर्म अन्य। ये पॉजिटिव का रूल है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 कहता है हमारा, देखिएगा,
रूल नंबर 2 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। निगेटिव वाला, कौन वाला? नहीं, इसको अभी निगेटिव को छोड़ो, मैं थोड़ा सा एक और नियम लिखाता हूँ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यदि यदि वाक्य में क्रिया के रूप में राज राज्य करना या रहना आ जाए तो इनकी अंग्रेजी इनकी अंग्रेजी रहना आ जाए या फिर राज्य करना आ जाए तो इनकी अंग्रेजी देयर रूल्ड, क्या? देयर रूल्ड। और ये वाला लीव नहीं था, ये वाला लीव नहीं था, ये वाला छोड़ना होता है। क्या होता है? छोड़ना होता है। हमें रहना राज्य करता है ना, या फिर रहता है रहना आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? लिव, ये वाला लिव, एल आई वी ई। तो लिव में लिफ्ट जोड़ देंगे तो लिफ्ट हो जाएगी, एल आई वी ई टी, लिफ्ट। देयर लिव्ड लगाएंगे, ठीक है। देयर लिव्ड, देयर रूल्ड, ये लीव होता है, ये लीव होता है छोड़ना, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लिव्ड को। बन गया सभी को? सभी को बन गया? दिखाओ। देयर रूल्ड वाज नेम, ये क्या लिख दिया? रावण, इस तरह का रावण आया है? सी बनाया है रावण। इधर देखना, जिसको जिसको नहीं आया देखना। हाँ, नेम ऑफ द रावण, ठीक है। इधर देखिएगा, रावण नाम का राजा, द किंग नेम ऑफ रावण। देखना क्या होगा, द किंग नेम ऑफ रावण, ठीक है। आप ऐसे लगा सकते हो, द किंग नेम ऑफ रावण। देखना इधर आप, यहाँ पे है देयर लिव्ड पहले लगा देंगे, देयर देयर लिव लगाएंगे कि देयर रूल्ड लगाएंगे? राज करना आया तो देयर रूल्ड लगाएंगे, अगर रहना आता तो देयर लिव लगाएंगे, सही है। तो देयर रूल्ड, रूल्ड आ गया। इसके बाद सहायक क्या लगेगी? क्या लगेगी? बताओ, वाज की बेयर। लंका में रावण है, नाम का राजा एक राज्य है कि बहुत सारे राजा? तो इज लगेगा, एम कुछ नहीं लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? हेलो, क्या लगेगा? वाज लगेगा। देखना इधर, देयर रूल्ड वाज राजा, द किंग, या फिर ए किंग लगा सकते हो, ठीक है। एक राजा है ना, ए किंग, ए किंग और द किंग नेम ऑफ रावण, 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 ठीक है। अगला लिखो, दूसरा बना के दिखाओ। चौराहे में एक बूढ़ी एक बूढ़ी औरत रहती, एक बूढ़ी, अगर देयर इन द टेम्पल, मंदिर लगा दिए, गुड। कुछ एडवांस होना चाहिए बच्चों। इन द चौक, सही है, गुड। सही,
राइटिंग भाई बना के लिखा करो इसके जैसे, तुम्हारी सही है राइटिंग विशेषकर। आ जाएगा देयर लीव आ जाएगा, देयर रूल्ड आ जाएगा। अगर कोई रह रहा है तो देयर लीव, लिव बोलते लिव्ड, सही है, देयर लिव्ड लगाएंगे। और यदि कोई राज कर रहा है तो देयर रूल्ड। यदि राज करना और ये न हो तो फिर क्या करेंगे, साधारण में देयर वर्ग का प्रयोग करेंगे। देखना इसमें भी है ना अन्य शब्द और राजा, देखना सब्जेक्ट है और अन्य शब्द, और ये तो क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोल देते हैं, सही है। तो इसमें भी है, कोई कहीं राज कर रहा है या कोई कहीं रह रहा है, सही है। चलो होमवर्क लिखो, कल कोई गोला नहीं मारेगा, हम निगेटिव बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरोगेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर किसी ने गोला मारा उसका सत्यानाश हो गया, सही है, फिर नहीं आएगा समझ में, फिर नया जब पढ़ेगा तो आएगा समझ में। लिखना है, लिखना है अयोध्या में, अयोध्या में दशरथ नाम का राजा, दशरथ नाम का राजा राज्य करता था। अयोध्या में, अयोध्या में, अयोध्या मैं सब जान जाता हूँ, अयोध्या, अयोध्या में राजा दशरथ राज करता था, ऐसे है क्या? अयोध्या में दशरथ नाम का राजा, हाँ, अयोध्या में दशरथ नाम का राजा राज करता था, हो गया। दूसरा लिखो, नदी में, नदी में सलोनी नाम की मछली रहती थी, सलोनी नाम की मछली रहती थी, नदी में सलोनी नाम की मछली रहती थी। एक और लिखो, पेन में, पेन में लिखना है, पेन में, पेन में स्याही है, पेन में स्याही है, स्याही क्या होती है भाई? इंक, सही है, पेन वाले आई एन के, इंक, हो गया। और एक लिखो, एक और, कॉपी में, कॉपी में, कॉपी में 20 पेज है, थे लिखना, 20 पेज थे, कॉपी में 20 पेज थे, कितने पेज थे भाई? जस्ट वो पूरा